हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग। आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और गाइडेंस लेंगे और आपके क्रश के बारे में देखेंगे और गाइडेंस लेंगे। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने अगर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर आप हमेशा से हो तो सब बहुत तहे दिल से थैंक यू। ज्वाइन द मेंबरशिप। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो परचेस क्रिस्टल ब्रेसलेट, आप कुछ भी परचेस करना चाहते हो या तो आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हो तो रीच आउट करें। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8926379155 पे, तो उसमें मैसेज करें। +91 का कोड लगाए, इंडिया से है। सो थैंक यू। और मेरा दूसरा चैनल भी है इस यूट्यूब पे जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश पे, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें। टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है एंड टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो थैंक यू, लव यू गाइस, आप सबके कमेंट्स के लिए एंड फॉर एवरीथिंग। सो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Six of Wands, wow. It is Leo Sagittarius. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. 5 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Strength, Leo की एनर्जी। ओके, let's take another card. Okay, avoid the background. The Sun. ओके, वाओ। मुझे लगता है आप शायद आप दोनों के चार्ट में ये बहुत ज़्यादा है, फायर साइन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप दोनों एक ही साइन, जैसे फायर साइन से हो, एरीज, लियो, साजिटेरियस से हो सकते हो, या तो आप दोनों का ज़्यादातर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे ज़रूरी नहीं है लेकिन है यहाँ पर। पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, दिस पर्सन क्या चाहते हैं? ये आपसे आपसे अपोलॉजी मांगना चाहते हैं या तो देना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है, आप दोनों की सिचुएशन पे है। लेकिन यस, दिस पर्सन वांट कि आपसे अपोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो आप शायद आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है, ओके, रिसेंट पास्ट में। एंड ये पर्सन उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप इसका कोई ना कोई रिजॉल्व करोगे, यानी रिकंसाइल करोगे इन पर्सन के साथ। लेकिन हो सकता है कि अगर आपने टोटली इस पर्सन से मूव कर लिया है, ठीक है, ये वो रिलेशनशिप नहीं है, आपने टोटली ब्रेकअप कर लिया है और आप सिर्फ देख रहे हो रीडिंग इसलिए कि आप बस जानना चाहते हो पर्सन किस हालत में है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। मैं बता दूं, ये उन लोगों के लिए है जिनका बहुत इन एंड आउट चल रहा रहता है। मतलब कभी कभी शायद ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाते हैं और कभी बिना बताए चले जाते हैं, या तो आप दोनों के बीच में एक रेगुलर फाइट होता रहता है, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप में अगर आप हो और आपका रिलेशनशिप एटलीस्ट 6 साल का या 3 साल का हो सकता है, 5 साल का हो या 7 साल का हो, 8 भी है, और कुछ लोगों का हो सकता है 19 ईयर्स का भी हो सकता है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग शायद अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हैं, सन का कार्ड है तो हो भी सकता है। लेकिन ये पर्सन के आई डोंट नो, बट आज की एनर्जी ऐसी है कि मेरे मुंह पे स्माइल ला रहा है बार बार। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पर्सन के साथ आपका टोटली कोई सैड एंडिंग हुआ है अभी तक। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग करते हो और एक दूसरे से हमेशा भागते रहते हो। ईगो बहुत हाई है आप दोनों का, क्योंकि मैंने कहा जैसे फायर साइन से हो सकता है, या तो आप दोनों का फायर ज़्यादा ही है एनर्जी में, तो हो सकता है आप एक दूसरे के सामने झुकने वाले नहीं हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन वांट अपोलॉजी फ्रॉम यू, या तो हो सकता है ये आप यही सेम एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से रख रहे हो और ये पर्सन भी आपसे सेम एक्सपेक्टेशन रख रहा है या रख रही है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अगर यही चीज़ सोच रहे हो तो बहुत जल्दी आप दोनों का रिकंसाइल हो जाएगा, बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर। यानी हो सकता है आप रीडिंग देख रहे हो और हो सकता है आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इट विल बी पॉसिबल, या तो अगर आप इनिशिएट लेना चाहते हो तो ये बहुत जल्दी आप दोनों की लाइफ में हो सकता है।
अगर आप दोनों के बीच में कोई लीगल इश्यू चल रहा था, और हो सकता है कि कुछ लोगों का लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुका है पास्ट में, बट दिस पर्सन का थोड़ा सा हो सकता है किसी के समझाने पर, या तो आई डोंट नो किसी की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी नहीं कहूँगी, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जो भी लोग हैं, शायद किसी के एक अच्छे इंसान की सलाह पर शायद ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, और दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, ठीक है। ये एक सिचुएशन यहाँ पर है। तो हो सकता है आप दोनों से, लेकिन हो सकता है आपका लीगल फाइट चल रहा है या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि लीगल फाइट के बीच में आपसे सलाह करना चाहते हैं, जहाँ पर आप शायद लगभग इस चीज़ में शायद उभरने वाले हैं, या तो आप सेपरेट होने वाला था, या समथिंग लाइक दैट। जो लोग ऑलरेडी मैरिड लाइफ चल रहा है या समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, शायद उन्होंने कुछ ऐसे बिहेवियर किए जो पास्ट में जिनको नहीं करना चाहिए था, और हो सकता है इसी वजह से आपने काफ़ी सफ़र हो गए हो। बट दिस पर्सन राइट नाउ ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकंसाइल करें एंड एक साथ आप लाइफ में आए, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप दोनों अपनी सिचुएशन से अपने देखो, रेजोनेट कराओ। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन एक पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मतलब काफ़ी इनका लोगों के साथ मतलब जान पहचान है, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है, यानी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा अपीयरेंस देते हैं। पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा पब्लिक अफेयर्स के साथ मीटिंग, सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट, ओके। ये तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या हो। लेकिन देखो कोई भी वर्क हो जिसमें, हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी ऐसे हो कि जिनमें आपका बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलर के अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को कि मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता, मुझे कोई छोड़ नहीं सकता, मुझे कोई मतलब क्या बोलते हैं, मुझे छोड़ के कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, या समथिंग लाइक दैट। अगर आप ऐसा मतलब आप जान सकते हैं मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये पर्सन का जो भी घमंड था ना, आप इनको पूरी अच्छे तरह से तोड़ दिया है। दैट दैट ईगो मुझे इसीलिए शायद हंसी आ रही है, क्योंकि वो ईगो को आपने अच्छे तरह से तोड़ दिया। आपने नो कहा है, ठीक है, किसी बात के लिए आपने नो कहा है, यानी आपने इनको कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन दिया है। दैट रिजेक्शन इनको बहुत अंदर तक हट कर गया है, ठीक है। वो रिजेक्शन इनको ऐसा लग रहा है कि इनको इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मैंने अपनी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही दे दिया, दैट्स वाई ये पर्सन मेरे ऊपर डोमिनेंसी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपने उनको सही आईना दिखाया है, ठीक है। इनको शायद वो आईना दिखाने की ज़रूरत थी जो कि इनका घमंड तोड़ सके, ओके। एंड हो सकता है ये काफ़ी इमेच्योर रहे हों, ठीक है। इनका जो दिमाग है वो इतना मैच्योरिटी लेवल पे नहीं आया हो, इमोशनल मैच्योर नहीं हो, क्योंकि ये हमेशा इम्पल्सिव एक्शन लेते हों या लेती हों। एंड बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि आपने काफ़ी पेशेंस रखा है। आपके ऊर्जा के सामने इनका जो भी ऑरा है, जो भी एटीट्यूड है, वो कमज़ोर हो गया है, ठीक है। चाहे आप पब्लिकली कोई फेमस पर्सनालिटी ना हो, आप नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीते हो, लेकिन आपका रिजेक्शन इनको वैसा लगा है कि अरे मुझे कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। क्योंकि आप वो सन की तरह हो और आप बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हो ब्यूटीफुली, ओके। लेट्स सी दूसरा ये क्या कहना चाहते हैं। मैं उसी बात को बार बार रिपीट नहीं करूँगी। Magician and that Lovers, टू ऑफ कप्स है ये, टू ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द फोर ऑफ वंस। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मैरिड ही हो, अपने स्पाउस के लिए, एक्स स्पाउस के लिए देख रहे हो, या अपने करंट स्पाउस के लिए ही आप देख रहे हो, ओके। इट्स अप टू यू, आप जिनके लिए भी देखो, ये सबके लिए रीडिंग है। और हो सकता है कि आप अभी सेपरेटली मैरिड हो, या तो कुछ लोग हो सकते हैं
एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। आपका जो भी सिचुएशन है, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ये पर्सन अभी वो प्यार को फील कर पा रहे हैं जो कि इक्वल है, ठीक है। सम ऑफ यू एक्चुअली शायद आप डील कर रहे हो अपने सोलमेट से, बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली वाइब है। कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम से हो सकता है, बट ट्विन फ्लेम से मुझे ज़्यादा सोलमेट वाली वाइब आ रही है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं आपको सोलमेट से। एस ऑफ वन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मैंने कहा था फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहा है या रोक नहीं पा रही है। ओके, 3 ऑफ वंस। ये पर्सन साइलेंटली वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन ये आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, ठीक है। ये पर्सन ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेकरार है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, तड़प रहा है या तड़प रही है कि इनको ऐसा लगता है कि आपसे कैसे कम्युनिकेशन हो जाए, आपसे कैसे बातचीत हो जाए, कैसे आप इनको एक नज़र डाल दो या समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे लगता है कि आप आपका नहीं है इसके इनसे आपका इनके ऊपर आपका नज़र नहीं है। वेयर योर एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हो और ये पर्सन को वो चीज़ें दिख रहा है। यस, आपकी एनर्जी 8 ऑफ कप की है। यही फाइंड आउट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी 8 ऑफ कप की है। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो, आप बेहतर चीज़ों के ऊपर मूव ऑन कर चुके हो, आप वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो। मुझे भी ऐसा लगता है। ये मतलब 8 ऑफ कप की ऐसी एनर्जी होती है जैसे कि आप ना एक भारी केओटिक सिचुएशन से मूव ऑन करते हो एक बेहतर सिचुएशन की तरफ। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि पर्सन आपके लाइफ से पूरी चला जाए या वैसा है। नो, यू आर थिंकिंग कि आप उस पर्सन को अपने पेज पे लाना चाहते हो। आप जहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो वहाँ पर आप चाहते हो कि पर्सन आए, मीट करे। यानी हो सकता है पर्सन अभी तक अपलिफ्ट नहीं हुआ है, अपनी इमैच्योरिटी से बाहर ही नहीं निकला है। दिस पर्सन इज़ राइट नाउ ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ पुल हो जाओ मैग्नेट की तरह। और क्योंकि ये पर्सन आपको पुल बैक करना चाहता है, वही सिचुएशन आप नहीं चाहते हो रिपीटेटिवली वही साइकिल का मतलब स्टार्ट हो जाए, जो साइकिल आपका पहले ही चल रहा था। आप भी वही फील कर रहे हो, बट लिटिल बिट इमैच्योरिटी जो इस पर्सन में है वो आप में नहीं है। आपकी हायर सेल्फ काफ़ी आपसे कनेक्टेड है एंड आप बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो चुके हो। यू आर वेटिंग फॉर देम बट एक अनादर जोन पे, ठीक है। यही आपका अभी सिनारियो चल रहा है। दिस पर्सन इज वेटिंग देयर, मतलब जहाँ पर आप पहले रहते थे, यानी जो सिचुएशन पे आप रहते थे, घर में नहीं बता रही हूँ, जो सिचुएशन पे आप रहते थे वही पर्सन वहीं पर खड़ा है। ये चाहता ही नहीं कि उस जोन से निकल के ऊपर चले, ठीक है। एवरीथिंग इज देयर। ऐसा नहीं कि ये पर्सन को नहीं पता है। दिस पर्सन हैविंग सो मच फीलिंग्स, इनका डिज़ायर और पैशन आपके अल्टीमेट मतलब आपसे तो बहुत ज़्यादा है इनका, इनके अंदर। लेकिन जहाँ तक है कनेक्टिविटी का, ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कनेक्शन बने, बातचीत हो, न्यू बिगनिंग हो। लेकिन वाई दिस पर्सन इज़ वेटिंग एंड जैसे बोलते हैं ना कि आप वेट कर रहे हो कि वो सीप आपकी तरफ आए, ना कि आप एफर्ट करके उस सीप में जंप करो। यानी आप जाओ उस सीप पे और अनदर लैंड पे पहुंचो। ये पर्सन का वो इंटरेस्ट नहीं है, मैं वही बता रही हूँ। दिस पर्सन इज कीपिंग दैट पेशेंस कि ये आप उनकी तरफ चल के आओ, ना कि ये कोई एफर्ट करे जाने के लिए वहाँ तक जहाँ पर आप खड़े हो। समझ रहे हो? तो यही बात है। बट दिस पर्सन स्टिल आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर ये आपसे बात करे अपकमिंग डेज में, क्योंकि ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ रेडी टू टॉक, बट अपने टर्म एंड कंडीशन पे। ये आपकी इच्छा है। ओके, बट दे आर रोमांटिक थॉट्स, काफ़ी डिज़ायर और पैशन वो तो मुझे है। सेक्शुअल थॉट इनकी बहुत हाई है। दिस पर्सन कैंट रेजिस्ट योर लुक। आपकी लुक का पूरी सन की तरह है, जैसे कि आप फायर की तरह, फायर बॉल की तरह दिख रहे हो। हॉट मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत सेक्सी, बहुत हॉट। ओके, आपकी अपेयरेंस हो सकता है। एंड यू लुक सो ग्लैमरस, सो अमेजिंग। शायद हो सकता है आपने अभी अभी कुछ अपने लाइफ में अपडेट किया है, अपने लाइफ में अपनी कवर फोटो अपडेट किया है, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो आपने कहीं पर अपडेट किया है, जहाँ पर आप ऑरेंज, ग्रीन एंड या तो रेड कलर में अपेयर हुए हो, येलो कलर में या कहीं पर। तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइक दैट। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आई कैचिंग बने हो,
ठीक है। आपकी बहुत ब्यूटीफुल स्माइल हो सकता है एंड आपकी आईज़ बहुत ही अमेजिंग है, किसी के बड़ी बड़ी आंखें हैं, मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, बट देयर रोमांटिक थॉट्स अगेन, देखते हैं। दिस पर्सन वांट ए सॉलिड थिंग विथ यू, ठीक है। ये चाहते तो है, ये चीज़ है, इनके दिमाग में ये चीज़ है, बट हो सकता है कि ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, या आपको कहने से झिझकता है पर्सन, या डरता है या डरती है, आई डोंट नो। ये डरता डरती है तो ऐसा तो अलग बात है कि डरेगा क्यों, लेकिन हो सकता है कि आपकी एनर्जी चेंज हो चुका है, काफ़ी हायर हो चुका है, तो इनको वो हेजिटेशन है बताने के लिए। लेकिन ये चाहते कुछ सॉलिड है आपके साथ, ये बात सही है। एंड ये कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, ये बात अच्छा है। ऐसा पेंटाकल है एंड ये पर्सन बहुत रेडी है, 2 एसेस के कार्ड है, ये इच्छा है कि इनका न्यू बिगनिंग हो जाए। अगर आप टोटली मूव ऑन कर चुके हो, उन लोग के लिए बता देती हूँ, जो लोग टोटली यहाँ से इस रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते हैं, स्टिल दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। मैं आपको बता दूँ, अगर आप सोचते हो कि ये पर्सन भूल चुका होगा मुझे, बिल्कुल भी याद नहीं करता है, ये पर्सन इतना दूर रहता है, थर्ड पार्टी में हो गया है, और शायद इसकी फैमिली है और बच्चे हैं या तो कुछ है, और ये मुझे भूल गया है, भूल चुका है, भूल चुके हैं। नो डियर, अगर आप देख रहे हो ये रीडिंग, तो अगर आपकी भी एनर्जी यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो ये पर्सन को भी आना ही होगा, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन होता है। तो हो सकता है आप दोनों कितने टाइम से सेपरेशन में हो, 6 साल से हो, 7 साल से हो, 10 साल से हो, लेकिन स्टिल दिस पर्सन हैविंग दैट थॉट कि आपके साथ कुछ ना कुछ सॉलिड बनेगा इनका, ठीक है। स्पेशली ये पर्सन आपको ज़्यादातर इनको हाई वाइब आता है जब फुल मून होता है, ठीक है, आपकी एनर्जी इनको महसूस होता है। बहुत सारे कार्ड एक साथ आए, नो इतना नहीं ले सकते। ओके, गिव मी अनदर कार्ड। द क्वीन ऑफ वांस, या डेफिनेटली, मैं तो यही बता रही थी, यू आर सो बोल्ड, करेजियस, एंड हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी, मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा फायर साइन से हो सकते हो। आज पूरा रीडिंग फायर साइन के वही ऊपर आ गया, लेकिन फायर साइन का मुझे ऐसा नहीं लगता ये कोई साइन से जुड़ा हुआ है, ये आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। आप दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, डिज़ायर है आप दोनों का, आप दोनों की एनर्जी में काफ़ी शिफ्ट हुआ है। तो सो हो सकता है कि आप दोनों की अट्रैक्टिवनेस बहुत बड़ा है, या तो आपकी स्पेशली बढ़ गया है, ठीक है। यू आर अट्रैक्टिंग देम। और एक बात तो हो सकता है कि शायद आपको कुछ हार्मोनिकली भी चेंजेस हो सकता है, ठीक है, और ये भी है आपके एनर्जी में, ठीक है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट, मतलब काफ़ी बोल्ड फील करोगे। मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी, इफ़ यू आर टेकिंग अ हीलिंग सेशन, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि फायर साइन में डिज़ायर के साथ आपका एंग्सियसनेस बहुत बढ़ जाएगा, आप अच्छे से नींद आपको नहीं आ सकता है, और शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अनईजी, यानी नॉट फीलिंग वेल, और एवरी टाइम आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग, या तो ओवर पोजिशन, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी आ गई है, तो यू नीड ए सेशन। ओके, सो लास्ट में क्या है, 6 ऑफ कप है। तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ए लॉट ऑफ मिसिंग, और वो सारे मेमोरीज को रिवाइज कर रहा है। और मैंने कहा ना, आप कितने दिन का भी ये कनेक्शन हो, डजेंट मैटर, बट दिस पर्सन स्टिल थिंकिंग कि आप के साथ इनका कहीं ना कहीं मीटिंग होगा, और ये डेफिनेट पार्ट है इस रीडिंग का। ओके, चलो चलते हैं हम आपकी क्रश के तरफ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप। सो लेट्स सी व्हाट योर क्रश थिंकिंग। Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. कुछ लोग हो सकते हैं बॉस और एम्प्लॉय वाला भी यहाँ पर है, जैसे कि कोई आपका बॉस है और आप इनके अंडर पे काम करते हो, समथिंग लाइक दैट, या डेथ रिवर्थ। स्कॉर्पियन एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल, कोई बहुत ही यंग है, एक यंग वाइब मुझे आ रहा है, बहुत ज़्यादा यंग वाइब। ओके, देन किंग ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा था, हो सकता है आप सेम जेंडर भी हो सकता है कुछ लोगों का,
स्टार की एनर्जी है, वाओ। यू लुक लाइक ए स्टार, और ये पर्सन आपके बारे में जो सोचते हैं, मुझे भी लगता है आप भी वही सेम थॉट इस पर्सन के बारे में रखते हैं। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रेट बहुत ज़्यादा एज गैप दिख रहा है। एज गैप हो सकता है, या तो यहाँ पर दो ग्रुप भी हो सकते हैं, कुछ लोग दो ग्रुप में बांट देती हूँ। जैसे कि एक ग्रुप है काफ़ी यंग ग्रुप हो सकते हैं, एंड एक दूसरा ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि काफ़ी मैच्योर वाला ग्रुप है। बट आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे एज गैप भी बहुत ज़्यादा आ रही है भाई। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों शायद 4 महीने पहले मिले थे। कुछ लोगों का 4 साल भी हो सकता है, आई डोंट नो। यहाँ पर है इतना ही साल, इतने साल से क्रश होगा तो क्या करोगे, लेकिन यहाँ पर है। ओके, कुछ लोगों का हो सकता है 17, 1 साल से ज़्यादा हो गया। ओके, या 4 महीना हो गया कुछ लोगों का, 4 मंथ है, या तो कुछ ईयर भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में इतना बातचीत नहीं हो रहा है। कुछ लोग शायद प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ मिले हैं प्रोफेशन की वजह से, यानी हो सकता है आप भी कोई काम करते हो और ये पर्सन भी वही सेम काम करते हैं, सेम ऑफिस हो सकता है, सेम एनवायरनमेंट हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके बच्चे, या तो इनके आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक है, शायद हो सकता है आपके बच्चों के थ्रू आप मिले हो। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से लेना, शायद किसी आप दोनों के बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं, या तो आपके बच्चे एक साथ हैं तो आप कहीं मिले हो, या तो हो सकता है कि आप लोग या तो बच्चों से रिलेटेड है, या तो आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, सिबलिंग भी दिख रहे हैं, तो उनसे उनके जरिए आप लोग मिले हो, क्योंकि यहाँ पर फैमिली कंसर्न भी मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से इस कनेक्शन में कभी आप आगे नहीं बढ़े हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि कुछ फैमिली कंसर्न हो सकता है या कम्युनिटी का, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या पर्सन मैरिड हो इस वजह से, या तो अगर आप सिंगल भी हो तो भी अगर फैमिली का कुछ रिलेशनशिप बीच में आ रहा है तो समथिंग लाइक दैट। ओके, बट मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना। ठीक है, एक्शन लेना, और हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के एज में काफ़ी गैप हो, लेकिन आप अभी भी सिंगल हो। मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बहुत स्पेसिफिक ये मैसेज दे रही हूँ। समन इज इन देयर 20s, ओके, 25 के, 28 के, 9 के हो सकता है, एंड समन इज इन देयर 40s, एंड दैट पर्सन हो सकता है दोनों सिंगल हो, और ये पर्सन आपसे चाहते हो कि आप इनको प्रपोज करो या तो कुछ ऐसा, लेकिन एज के वजह से आप शायद डिनाई कर रहे हो, या तो आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एज गैप काफ़ी है। मुझे वो वाला वाइब बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है इन्होंने कभी कभी एक्शन लिया था, या तो लेना चाहा था, लेकिन आपने उनको पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है आपने पूरी तरह से इनको रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। ठीक है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन हैविंग दैट होप, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ आए या तो किसी तरह से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्यों ये पर्सन ऐसा सोच रहा है। या 3 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद हो सकता है कि अपने इनके लाइफ में शायद ऐसा कोई सिचुएशन रहा है, इनके अगर पहले शादी हो चुका है तो शायद हो सकता है दिस पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर देयर स्पाउस। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी तय नहीं कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में कहाँ क्या करेंगे आगे। अगर इस बीच में आप चाहते हो कि इनसे कोई भाई आपको आ रहा है, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट डिसाइडिंग दैट येट, कुछ ऐसा है एनर्जी, या तो हो सकता है इनके घर वाले नॉट एग्रीड फॉर दिस रिलेशनशिप और समथिंग, या तो ये क्रश के बारे में। और हाँ, मैं आपको पहले बता दूँ,
ये पर्सन भी जानते हैं कि आपको क्रश है इनके बारे में, मतलब इनको इनको लेके, और ये पर्सन को भी है आपके, और आपके अलावा भी बाकी लोग भी बहुत सारे जानते हैं ठीक है, तो सिर्फ आप दोनों ही नहीं इस बारे में ही हैं। लेकिन ये पर्सन अभी रेडी नहीं है एंड समथिंग, ये पर्सन चाहते हैं कुछ सरेंडर करना टू द यूनिवर्स, ओके। लेकिन एक बात है कि आप शायद, हो सकता है कि अगर ये पर्सन की तरफ से आया है, या आपकी भी एनर्जी हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं, आप नहीं चाहते हो, क्योंकि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई एक थर्ड पार्टी है, जिनको शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मानते हो, या कुछ ऐसा है, ठीक है। इनके लाइफ में कोई पर्सन है, आप नहीं चाहते हो कि इनके पर्सन और जो भी, अगर ये मैरिड है तो उनके बीच में आना, कुछ ऐसा है, आपका भी है यहाँ पर। आज की रीडिंग काफ़ी इस तरह से है कि यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस एक के बाद एक आ रहे हैं, और कोई भी किसी को, मतलब एक कड़ी में नहीं हो रहे, सब उलझे हुए हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि इनके क्या है आपके बारे में थॉट्स, ओके। तो जो सिचुएशन है उसको आप अपने हिसाब से कंसिडर करना, अगर आपसे मैच नहीं करता है तो स्पेसिफिक है। ओके, दिस पर्सन डोंट वांट यू लेट यू गो, किसी भी हालत में यह आपसे लेट गो नहीं करना चाहता है, चाहे उनको क्रश है, डेफिनेटली है, और ये पर्सन आपके साथ कोई मैसेज या बात के जरिए करेगा, और कोई ना कोई सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। यह हो सकता है आपको आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अप्रोच करे या गिफ्ट दे, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बिलीवर हो सकते हैं, इनके रिलीजियस बिलीव बहुत ज़्यादा है, एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हो थ्रू द डिवाइन, ओके। इनको ऐसा ही लगता है। लेकिन मैंने कहा था यहाँ पर हो सकता है कोई किसी का बॉस हो और कोई उनके अंडर पे काम करते हो, बट सिंपली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनको हेल्प कर सकते हो इन एवरी वे ऑफ लाइफ, ठीक है। आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी हो सकती है, या समहाउ दिस पर्सन नॉट सीइंग यू एज द ब्यूटीफुल पर्सन या तो हैंडसम पर्सन। ये पर्सन आपकी टैलेंट को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। ये उनके नज़र में आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते हो, आपको कहीं ना कहीं इनको हेल्प करने से इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट। अगर आप कोई कोच भी हो तो ये पर्सन अगर आपके मतलब ट्रेनर हैं, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मतलब चाहते हैं कि आपके रहने से इनकी लाइफ में इनकी करियर बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये जानबूझ के भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि आप शायद जानते हो इस बात को कि इनको क्रश है, बट स्टिल यू आर नॉट एंटरटेनिंग देम, ठीक है। आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इनके लाइफ में एक हीलर हो, वो पोजीशन आपका है। जैसे कि आप अगर नहीं होते तो इनको ऐसा लगता था कि ये कब का कोई एक बहुत बड़ा टफ सिचुएशन है, टफ साइकिल से ये नहीं निकल पाते अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ इनको ऐसा लगता है, शायद इनके करियर में बहुत बड़ा अप एंड डाउन आया होगा, या तो इनको मेंटली हैरेसमेंट झेलना पड़ा होगा, या इनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ बहुत ख़राब गुजरा है, जिससे कहीं ना कहीं आप इनको आपने इनको इंस्पायर किया है, या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो समहाउ, बट ये पर्सन वहाँ से उभरे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है ये आपका भी है। ओके ओके, दूसरे डेक से देखते हैं व्हाट दिस पर्सन्स रोमांटिक थॉट भी बहुत सारे हैं, क्योंकि पर्सन काफ़ी आपको जैसे कि एक गॉडेस की तरह देख रहा है, या गॉड की तरह देख रहा है, मतलब आपकी ब्यूटी, चार्म्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि स्टार का एनर्जी था, तो यू आर जस्ट लुक लाइक ए स्टार। जैसे कि हो सकता है कि आप सोशल साइट में काफ़ी एक्टिव हो, अपने आप को बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो, या तो आप अच्छे मेकअप करते हो, दिखने में बहुत सुंदर हो सकते हो, या ब्यूटीफुल हैंडसम हो सकते हो, आप इंस्टाग्राम में रील बनाते हो, या तो आप कोई स्टेज शो में आते हो पब्लिकली। ओके, दो कार्ड आ रहे हैं। व्हाट दिस पर्सन, 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। या आपके बारे में रोमांटिक थॉट्स इनके बहुत भरपूर है,
ठीक है, मैं आपको क्या बताऊं, दिस पर्सन ऑब्सेशन लेवल ऑफ, इनका ऑब्सेशन है आपके लिए। मैं आपको बता दूं, ये आप दिखते हो एक तरह का बहुत ही हैंडसम और बहुत ही जैसे कि ब्यूटीफुल। मैंने आपको यही बात कह रही थी, क्योंकि डेविल की एनर्जी है कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीम होता है डेविल की एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप देखने में बहुत ही सुंदर हो सकते हो या बहुत ही हैंडसम हो सकते हो, और आपके ऑल फीचर्स, ओके, चाहे आपकी हेड टू टो जो भी फीचर्स है, इनको सब कुछ पसंद है। आपकी कर्व बहुत पसंद है इनको, और आप बहुत ज़्यादा ये आपको साइलेंटली ना, मुझे लगता है कोई फोटो है आपका, स्पेशली कोई डीपी है, कोई वगैरह फोटो है जहाँ पर भी आप, दिस पर्सन इज वॉचिंग फॉर द आवर्स, ओके। हो सकता है ये बात आप भी करते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ओके। ये आपको बताना नहीं चाहते हैं, ये बात मत कह दो, क्योंकि साइलेंट है। पहले भी 4 ऑफ सोर्स आया था, अगेन 4 ऑफ सोर्स आया है, तो आप दोनों के बीच में साइलेंस बहुत ज़्यादा है। अभी तक आपने एक दूसरे को अप्रोच नहीं किया, ना कि आपने बताया है। अगर बताया होगा तो बहुत ऊपर ऊपर से, ठीक है, गहराई तक नहीं उतरे हो। लेकिन ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनके नज़र में आपसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है, यू आर मोर देन परफेक्ट, ओके। तो ये ऐसा इनको लगता है। क्या आप कोई मॉडल हो यहाँ पर जो कि रैंप वर्क करते हो, या तो कोई प्रोडक्ट आप, आई डोंट नो, बट यू लुक लाइक अ मॉडल, और या एक्टर या एक्ट्रेस की तरह दिखते हो। स्टेज परफॉर्मेंस मैंने बताया था, म्यूजिक से जुड़ा हुआ हो सकता है, या तो आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, या तो आप बहुत अच्छा डांस या म्यूजिक या तो आर्ट कल्चर से जुड़े हुए हो, या समथिंग योर ब्यूटी इज एक्सेप्शनल। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अपने आप को ब्यूटीफुल समझो, ठीक है। अगर आप ऐसा समझते हो कि मैं नहीं हूँ हैंडसम, मैं नहीं हूँ ब्यूटीफुल, आपने खुद अपने माँ की नज़र से देखो आप कितने सुंदर हो, आप जानोगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप खुद को नहीं सराह सकते तो दूसरा क्यों सराहेगा। तो आप जानते हो आप सुंदर हो, ठीक है। बस अपने आप को बोलना स्टार्ट करो, ए सब सोर्स। या ये पर्सन बहुत जल्दी आपको एक क्लैरिटी दे सकते हैं, या तो आपसे क्लैरिटी मांग सकते हैं। एंड ये पर्सन वो चाहते हैं कि आप इनको कुछ ना कुछ बताओ, कुछ ना कुछ बोलो, क्योंकि ये एक्शन का कार्ड मुझे पहले ही आया था। दिस पर्सन वांट टू टेक ए एक्शन, तो ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, या तो आपसे एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इनको अवॉइड कर रहे हो बार बार चीज़ों को लेके, हो सकता है कि इनके एक्शन लेने के बावजूद भी आप इनको टर्मिनेट कर देते हो। बट देखो, ये क्या बोलते हैं, टॉस एंड टर्न करने वाला चीज़ नहीं होता है। हर चीज़ को सीरियसली लो। दिस पर्सन इज हाईली ऑब्सेस्ड विथ यू। तो अगर आप इस पर्सन से इनको करीब लाते हो और फिर इनको झटक देते हो, तो ये आप बुरा करते हो, क्योंकि ऐसा करना ही नहीं चाहिए कोई भी रिलेशनशिप को ना, कोई, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है ना, वो कोई प्ले नहीं हो सकता है अगर आपको भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। देखो, किसी के साथ खेलना इमोशन से बहुत बुरा होता है, क्योंकि यहाँ पर जब इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है तो ये कभी कभी किसी पर्सन के जान पे भी बन आती है। तो ये मैं आपको मना करूँगी करने के लिए। आपको अच्छा हाँ लगे तो हाँ कह दो, ना लगे तो ना कह दो, बट डू दैट, ओके, दैट एक्शन इज मच नीडेड हियर। और दूसरा चीज़ है कि अगर ये पर्सन आपके साथ कर रहे हैं, तो आप इनको, अगर मना है आपको, नो है तो नो करो, और डोंट गिव देम ए मिक्स सिग्नल, क्योंकि यहाँ पर एक क्लैरिटी आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू बोथ आर प्लेइंग ईच अदर इमोशन। आप दोनों का इमोशन एक प्लेफुल नज़र से है, वो सही नहीं है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, आप जैसे हो, आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना, नेचुरल ऑरा है, इट्स ए क्वीन ऑफ कप का है। यू आर टू मच, मतलब आप कैरी ही करते हो अपने हार्ट में टू मच लव। आपको अगर लगता है कि कोई आपके इमोशन के स्टैंडर्ड पे मैच नहीं करता है, तो टेक योर टाइम, ओके, डोंट गो फॉर इट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको, भाई कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आप पाव भाजी हो या फास्ट फूड हो, खा के बस डकार लेना है, नहीं नहीं, वैसा बात चीज़ नहीं है। तो अपने वैल्यू करना सीखो, ठीक है। आप जो भी एनर्जी में रह रहे हो, चाहे फेमिनाइन हो, मैस्कुलिन हो, या तो आप जो भी जेंडर से आप रिलेटेड हो, डियर, देखो, अपनी वैल्यू करना, अपनी नज़र में अपने आप को ऊंचा बनाए रखना ही आपको जग में ऊंचा बनाए रखता है। तो क्वीन ऑफ कप का सबको ज़रूरत होता है, एवरीवन वांट ए क्वीन ऑफ कप, ओके। तो अगर आपकी एनर्जी इतनी प्योर है, तो अपने आप को सराहना सीखो, ठीक है, कदर करना सीखो। क्वीन ऑफ वांस,
ओके। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको नहीं देखना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, कुछ लोग जेलस तो रहते ही हैं, लेकिन पहले तो खुद को सोचो कि आपको क्या चाहिए, फिर देन यू गो फॉर इट। ओके, तो फिर हम आपके लिए लेते हैं चार्म्स। व्हेयर इज माय चार्म्स? ओके, लेट्स सी। एक क्राउन है, जो मुझे लगता है शायद आप किसके किसके ख्वाबों के शहजादे हो या तो शहजादी। ओके, देयर इज़ ए एंकर। हो सकता है कि आप सी में काम करते हो या पोर्ट में या तो समथिंग, बट यहाँ पर एंकर है, तो मुझे लगता है कि आपको एक एंकर मिलेगा। यू कान मतलब आप अभी फ्लोट नहीं करोगे, एक एंकर मिलेगा, यानी किनारों पे आ जाओगे। किटी है, वाह सो ब्यूटीफुल। आप बहुत एडोरेबल हो सकते हो, समवन इज कॉलिंग यू किटी, एंड क्यूट हो सकते हो आप बहुत। यहाँ पर सी हर्स है, डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है। देयर इज ए यूनिकॉर्न। द यूनिकॉर्न इज सेइंग इज अ मिरेकल, एंड हो सकता है आप दोनों को बहुत ज़्यादा ये एहसास हो मिरेकल का। ओहो, देयर इज अनदर कैट एंड ए किटी, ये तो कपल है। ओके, देयर इज ए कपल हियर। सो हो सकता है आप दोनों का रिकनसाइल बहुत जल्दी हो जाए, यूनियन हो जाए। सो इसी बात के साथ हम ख़त्म करते हैं अभी का रीडिंग, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कर देना। थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। ओके, लव यू गाइस।